अगर 5 लाख के लिए लोगों को आयुष्मान भारत की योजना मिल रहा है तो किसके लिए मिल रहा है? गरीबों के लिए मिल रहा है। ये केजरीवाल साहब बंद करके रखे थे। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ गरीब यहाँ पे वो दवा करवाए, वो बदनाम करे सरकार को। ऐसे केजरीवाल तो ये चाहते थे कि लोग मोहल्ला क्लिनिक में जाके अपना इलाज कराएं। मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए थे, उसमें कितने कितने घोटाले हो रहे थे, कितने फर्जी उसमें दवाई मिल रही, सबको पता है। कोई कौन दवाई वहाँ पर लेता था? वो जाते थे तो नॉर्मल 2 रुपए वाला टैबलेट मिलता था, दिखाते थे लोग को 56 रुपया टैबलेट था वो। वहाँ पे खाली फर्जी वाला चलता था। आप देखिए हर मोहल्ले में खुल गया है तो क्या 5 रुपए के लिए खाने को मिल रहा है, आपको बढ़िया दवा मिल रहा है, तब क्या चाहिए? गरीबों के लिए सबसे बढ़िया चीज है जो पानी है, खाना पानी दवा मिल रहा है, उससे बढ़िया तो तुम कोई चीज ही नहीं। आप 2 रुपए वाला दवा दे रहे थे, खाना खत्म कर दे रहे थे। ये सरकार 5 रुपए खाना दे रही है, 25 रुपए का दवा दे रही है। सरकारी में हम देखते थे पहले बड़ी अव्यवस्था रहती थी, लेकिन अब जब से बीजेपी की सरकार आई है सेंट्रल में, स्टेट में, सब में जो है, पंकज सिंह जी भी दिल्ली में जो है, दिल्ली के अस्पतालों में, चाहे कोई भी अस्पताल हो दिल्ली सरकार का, आप जाके देखो, वहाँ पे खुद व्यवस्थाएं बढ़िया है, पारदर्शिता है, सारी चीजें हैं। आपके हिसाब से दिल्ली सरकार जब से आई है दिल्ली में, तब से स्वास्थ्य व्यवस्था में ज्यादा सुधार है आपके हिसाब स्वास्थ्य व्यवस्था से लेके हर चीज, सड़क देखिएगा आप, नाली गली देखिएगा, हर चीज में सुधार हो गया। पहले लाइन लगता था, हम लोग 7 बजे 6 बजे निकलते थे, आते थे शाम को। आज भी हमें ये नहीं ढिलाई नहीं करेंगे, लाइन लगता, लेकिन आज 7 बजे जाइएगा तो आप कम से कम 10-11 बजे घर लौट के आ जाइएगा। लाइन आज भी है, लेकिन सुविधा आज बढ़ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागोची। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली में है और दिल्ली में इस वक्त हम क्यों मौजूद है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब भी हम देश की अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत अहम व्यवस्था, एक बहुत अहम मुद्दा स्वास्थ्य का भी होता है, क्योंकि अगर आपके देश की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है तो यानी कि आपके देश में बहुत कुछ सही हो रहा है। ऐसे में हम इस वक्त बात करने आए हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्पेशली क्या दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है? क्या गरीब लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं या जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, उन लोगों को सही इलाज मिल पा रहा है? क्या उनके कहने पर कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है? या फिर फ्री इलाज जो योजना सरकार के तहत चलाई जा रही है ईडब्ल्यूएस की, क्या वो फ्री इलाज ग्राउंड लेवल पे लोगों को मिल पा रहा है या नहीं, ये जानने के लिए हम इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। वैसे तो फिलहाल हम हॉस्पिटल के पास में ही हैं। हम अलग अलग अस्पतालों में जाके ये पता करेंगे कि वहाँ पे एक्चुअल में जो ईडब्ल्यूएस के लोगों को मिलना चाहिए, यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जिनके पास आय की व्यवस्था उतनी ज्यादा नहीं है, उन लोगों को फ्री इलाज, फ्री दवाएं मिल पा रही है या नहीं, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव तो नहीं हो रहा है, समय पर इलाज हो पा रहा है या नहीं, ये सारी चीजें जानने के लिए इस वक्त हम ग्राउंड पे मौजूद है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, सूत्रों से ये पता चलता है कि सरकार ने पिछले 1-2 साल में काफी कुछ काम किया है स्वास्थ्य व्यवस्था में। देखा जाए तो पहले ओपीडी की जो संख्या थी वो भी बढ़कर पहले जो थी 7 लाख के आसपास थी ओपीडी की संख्या, और अब ओपीडी के मरीजों की संख्या बढ़कर 11 लाख तक हो चुकी है। वहीं अगर हम भर्ती होकर इलाज कराने वाले लोगों की बात करें, पेशेंट्स की बात करें, तो उनका भी आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ बढ़ रहा है या ग्राउंड में भी ये लोगों ने एक्चुअली में, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनका इलाज ठीक से हो पा रहा है नहीं, सिर्फ आंकड़ों में ही हमें देखने को मिल रहा है, ये जानने के लिए इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद है। वैसे तो फिलहाल सूत्रों से ये भी पता चलता है कि सरकार ने ऐसी भी कुछ चीजें की हैं जिससे पेशेंट्स को अगर अचानक से कोई इमरजेंसी आती है तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो ऑनलाइन ही देखने के लिए। जैसे उन्होंने ऑनलाइन बेड अवेलेबल है या नहीं, अस्पतालों में आईसीयू की अवेलेबिलिटी है या नहीं, ये सब चीजों के लिए एक अलग से पोर्टल बना के रखा है। साथ ही में कुछ दिनों में वो ऐप भी लॉन्च कर देंगे जिससे लोगों को और ज्यादा सहायता होगी। इसके अलावा ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके, यानी कि गरीब तबके के लोग जिनकी आय व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, आय में जो ज्यादा लोग सक्षम नहीं है, उन लोगों के लिए उन्होंने एडवर्टीजमेंट भी चलाया। बहुत सारे लोगों को ये बताने की कोशिश की एड्स के जरिए, और पत्रकारों से भी ये चीजें रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह की चीजें चलाई जाए ताकि उनको पता चले कि उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं स्वास्थ्य में अभी की जा रही है। साथ ही में आपको मैं एक बात और बता दूं कि पहले 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास की जो सालाना इनकम होती है, वो उस क्राइटेरिया के अंदर जो लोग आते हैं उन्हीं को ये सब योजनाओं का लाभ मिलता था। लेकिन अब सरकार ने इसको बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया, यानी साल भर में जो 5 लाख तक भी कमा रहे होंगे उनको भी अब फ्री इलाज मिलेगा, फ्री दवाएं मिलेंगी और फ्री स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ वो उठा सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों की ये बहुत कंप्लेन होती है, अपोजिशन बहुत टारगेट करता है सरकार को कि स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ काम नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में गंदगी रहती है, भेदभाव होता है, गरीब पेशेंट्स जो होते हैं उनको बहुत लेट से भर्ती किया जाता है, जो ज्यादा पैसे देते हैं उन लोगों को जल्दी किया जाता है। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मैं आपको बता दूं
कि लोग अब खुद ही चेक कर सकते हैं कि उनके लिए अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। अगर उनको नहीं लगता तो वो किसी दूसरे अस्पताल में भी जा सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर कोई इन नियमों को पालन नहीं करता है, कोई भी अस्पताल है जो इन नियमों पर खरा नहीं उतरता है या फिर लोगों को सही सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आने वाले जो लोग होते हैं उनको ठीक से इलाज नहीं कर पा रहे, ऐसे अस्पतालों में इंस्पेक्शन हुआ है और 50 से ज्यादा ऐसे अस्पताल थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट निर्देश दिया, डायरेक्ट नोटिस दिया है कि वो जल्द से जल्द इसकी जानकारी प्रोवाइड करे और उस पर सुधार करे। साथ ही में कुछ अस्पताल ऐसे भी है जहाँ पे अचानक से इंस्पेक्शन होकर ये देखा जाता है कि साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, या फिर अस्पतालों में जो ईडब्ल्यूएस के जो पेशेंट्स है उनका अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, फ्री में इलाज हो रहा है या नहीं, फ्री में दवाएं मिल पा रही है या नहीं। अब देखिए ये सारी जानकारी तो मुझे सूत्रों से मिली है, लेकिन अभी हम ग्राउंड पर ये देखने के लिए मौजूद है कि एक्चुअल में सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल जो है यहाँ पे ये काम हो रहा है या नहीं। तो डायरेक्टली हम लोगों से ही बातचीत करके जानेंगे। हम अलग अलग अस्पतालों में आज जाने वाले हैं और वहीं जाके डायरेक्टली पता करेंगे कि एक्चुअल में जो इतना सब कुछ पता चल रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में इतना काम हो चुका है, इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी व्यवस्थाएं जो सरकार दे रही है वो एक्चुअल में लोगों तक पहुंच रही है या नहीं, लोग उसका फायदा उठा पा रहे हैं या नहीं, यही जानने के लिए अब हम अलग अलग अस्पतालों में जाएंगे। साथ ही में मैं आपको अपनी स्क्रीन में ये भी दिखाते रहूंगी कि अस्पतालों में साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, बैठने की व्यवस्था अच्छी है या नहीं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं होने की वजह से लोग जमीन पर ही लेट जाते हैं, जमीन पर ही सो जाते हैं। तो इन सब चीजों से हमें ये पता चलेगा कि बैठने की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी है या नहीं, क्योंकि अस्पताल है, हाइजीनिक मेंटेन होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए अस्पताल। ये सारी वीडियोस मैं बाय वन करके आपको दिखाते रहूंगी स्क्रीन में, आप बने रहिएगा आगे में। सर क्या नाम है आपका? दुर्गेश साहब। दुर्गेश जी, जब से दिल्ली में सरकार बदली है, बीजेपी आई है, लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक चलाया था, अच्छे से सब कुछ होता था, स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत अच्छी ध्यान दी थी। आपको लगता है बीजेपी जब से आई है तब से वैसा ही चल रहा है, उससे कुछ बेहतर हुआ है, फिर और बेकार? बहुत अच्छा हुआ है। कैसे बहुत अच्छा हुआ? जेनेटिक दवाई देते थे वो मोहल्ला क्लिनिक में, ये आपको पता है? और जेनेटिक दवाई किलो के भाव जो बिकता है ना, वो वाली दवाई थी, किसी पे लिखा नहीं रहता था नाम क्या है। आपने देखा होगा झोला छाप डॉक्टर क्या देते हैं, एक सफेद कलर की, एक लाल कलर की, एक पीले कलर की, 3-4 देते हैं, उसको बुक देते हैं, कूट देते हैं और पीस के दवाई 4 गोली पर्ची बना के दे देते हैं। अगर कोई मर कैसे पता? आप गए थे मोहल्ला? अरे मोहल्ला क्लिनिक हम गए नहीं थे, हमारा काम था मैडम। हमारे पास पेशेंट आते थे वो दवाई लेके, यार ये दवाई दिया 4 दिन से खा रहे हैं, अब जो है कुछ नहीं हो रहा है। तो हम उनको बताते थे जाओगे तो अगले 40 दिन में मर जाओगे, इसीलिए दवाई लो एलोपैथिक और ढंग के डॉक्टर से दिखाओ। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर भी वैसे ही थे, झोला छाप वाले, और दवाई वो जेनेटिक देते थे जिसमें अगर बुखार तो ठीक हो रहा है, साथ में 100 बीमारी देके जा रहा है शरीर में साइड इफेक्ट होने का। एंटीबायोटिक देते नहीं थे, वो महंगा पड़ता है। पैथोलॉजी करवाते थे, ये 40 करोड़ रुपए 400 करोड़ रुपए की घोटाला में दे दिया पैथोलॉजी लैब को, पता है आपको? अब आज के डेट में जो वही आयुष्मान क्लिनिक बन गया है, आईसीयू तक एनआईसीयू तक की व्यवस्था हो गई है। तो कैसे हम कहें कि वो सरकार बढ़िया कर रही थी? ये सरकार है जो एक एक चीज को बहुत अच्छे से देख रही है। आज सिर्फ हम स्वास्थ्य विभाग की बात नहीं कर रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा कर रही है सरकार। ठीक है, तो और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इतना बड़ा मुद्दा आज की डेट में उठ चुका है हेल्थ सेक्टर को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत जरूरी है और ऐसे में हर एक जनता की राय लेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में जो दिल्ली सरकार कह रही है कि इतना सब कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कर दिया है, बहुत सारे बड़े बड़े दावे कर रही है कि गरीबों का फ्री में इलाज हो रहा है, फ्री में दवाइयां मिल रही है, दिल्ली की जनता से ही जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। सर क्या नाम है? सुधीर प्रजापति। सुधीर जी, आपने कभी अस्पताल में कदम रखा है? बिल्कुल। देखा है कि गरीब जनता का आराम से इलाज हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, इस तरह से सिचुएशंस देखी हैं आप? आज देखिएगा फिलहाल में लमसम 1-1.5 साल से तो बिल्कुल आम जनता को वहाँ इलाज हो रहा है। पहले हम लोग जाते थे तो मतलब कोई सुनवाई नहीं, कोई अतु नहीं, ना पानी को सुविधा था, ना वहाँ लोग कहाँ वहाँ लेटे पड़े, ना बिजली सही से आ रही, ना वहाँ पंखा सही से चल पा रहा। आज देखिए अगर प्रॉपर गरीबों का इलाज हो रहा है तो क्या होना चाहिए? गरीबों का इलाज होना चाहिए। हम लोग आम आदमी है, हमारा अगर इलाज सरकारी में नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो ये सरकार में, बीजेपी सरकार में गरीबों का इलाज एकदम पूर्ण रूप से सरकारी अस्पताल में हो रहा है। देखिए सरकार ये भी दावा कर रही है कि फ्री दवाइयां मिलती हैं और जो 5 लाख से कम जो सालाना कमाते हैं
उन सबको, हाँ जी, उन सबको फ्री में मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत बहुत अच्छी सर्विसेज चल रही है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि अब जो निजी अस्पताल भी सरकारी होने के बाद भी अगर जो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन पे इंस्पेक्शन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, उनको सुप्रीम कोर्ट से नोटिस भी जाता है। तो ये सब जो गतिविधियां हो रही है ये सही है या सिर्फ बीजेपी फालतू का ढिंडोरा? ये बताइए, अगर 5 लाख के लिए लोगों को आयुष्मान भारत की योजना मिल रहा है तो किसके लिए मिल रहा है? गरीबों के लिए मिल रहा है। ये केजरीवाल साहब बंद करके रखे थे। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ गरीब यहाँ पे वो दवा करवाए, वो बदनाम करे सरकार को। ऐसे केजरीवाल तो ये चाहते थे कि लोग मोहल्ला क्लिनिक में जाके अपना इलाज कराएं। मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए थे, उसमें कितने कितने घोटाले हो रहे थे, कितने फर्जी उसमें दवाई मिल रही, सबको पता है। कोई कौन दवाई वहाँ पर लेता था? वो जाते थे तो नॉर्मल 2 रुपए वाला टैबलेट मिलता था, दिखाते थे लोग को 56 रुपया टैबलेट था वो। वहाँ पे खाली फर्जी वाला चलता था। आप देखिए हर मोहल्ले में खुल गया है तो क्या 5 रुपए के लिए खाने को मिल रहा है, आपको बढ़िया दवा मिल रहा है, तब क्या चाहिए? गरीबों के लिए सबसे बढ़िया चीज है जो पानी है, खाना पानी दवा मिल रहा है, उससे बढ़िया तो तुम कोई चीज ही नहीं। आप 2 रुपए वाला दवा दे रहे थे, खाना खत्म कर दे रहे थे। ये सरकार 5 रुपए खाना दे रही है, 25 रुपए का दवा दे रही है। लेकिन इजीली क्लिनिक अवेलेबल तो था, हर मोहल्ले में था, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था, लोगों ने बहुत तारीफ की थी। आपको नहीं लगता सही था? बीजेपी तो इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट नहीं निकाली जो इजीली अवेलेबल हो, पास में जाके आदमी इलाज करा ले, इस तरह का तो कुछ नहीं है। तो मोहल्ला क्लिनिक तो एक अच्छा था ना निर्णय उनका। देखिए, लोगों से आप कुछ बुलवा लेंगे। पहले क्या होता था कि लोग खाली बड़ाई करते थे, काम कुछ नहीं होता। ग्राउंड लेवल पर जाते थे दवा लेने के लिए तो पता चलता था कि वही कमी फलान मिलता था, तो वही बुखार की दवा मिलता था, दर्द की दवा मिलता था, सब लोग जानते थे एक दवा के नाम। लेकिन इस सरकार में आ जाइए तो आप जाइएगा हॉस्पिटल में, आपको उत्तम व्यवस्था मिलेगा, बिजली से उत्तम व्यवस्था मिलेगा, गर्मी कितना प्रचंड देखिएगा तो उसमें एसी भी लगा रहेगा। तब आपको क्या चाहिए? जब आम आदमी पार्टी तब नहीं था एसी पंखा चाहिए? जब आम आदमी पार्टी तब नहीं था एसी पंखा नहीं था, लेकिन उतना उत्तम व्यवस्था नहीं था। आज देखिएगा तो जो सरकार, ये बताइए उनके जो आम आदमी का झाड़ू छाप है, उनका झाड़ू छाप लेवल है ना, तो गरीबों का आवाज कहाँ उठा पाते? राघव चड्ढा जब गरीबों का आवाज उठाए तो उनको बाहर निकाल दिए। तो साफ फर्क पड़ता है कि जो आम आदमी व्यक्ति तो सब पलटूबाज कहते हैं बीजेपी ने खरीद लिया ये वो आरोप। भाई ये बताइए, खरीदने वाला व्यक्ति अगर लगता है कि तो आप हलफनामा दे दे कोर्ट में जाके हमको पैसा मिला है, जितने सांसद क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसका मतलब तुम्हारे अंदर खोट है। जब व्यक्ति काम करना चाहता है तुम काम करने नहीं दोगे तो वहां छोड़ के भागेगा है। मतलब आपके हिसाब से दिल्ली सरकार जब से आई है दिल्ली में तब से स्वास्थ्य व्यवस्था में ज्यादा सुधार है आपके? स्वास्थ्य व्यवस्था से लेके हर चीज, सड़क देखिएगा आप, नली गली देखिएगा, हर चीज में सुधार हो गया है। जो परसों देखिए 2 साल 3 साल पहले, 1.5 साल पहले देखते थे मिंटू ब्रिज वहां डूब जाता था, वहां बच्चे नहीं जा पाते थे उस रास्ते से, उस दूसरे जगह से 10-5 किलोमीटर दाएं बाएं होके जाना पड़ता था। आज देखिए प्रॉपर तरीके से नली गली बिल्कुल साफ किया जा रहा। भले उसका बाद में परिणाम कुछ और निकले, उसके बाद अलग है, लेकिन सुविधा तो मिल रही है। जहाँ पे पहले 2 मशीन रहती थी वहां पे एक्स्ट्रा 2 मशीन एक्स्ट्रा लगा पड़ा, अभी मतलब वो नई अभी लगी पड़ी है। आपको क्या चाहिए? यहाँ पर दिल्ली में सबसे ज्यादा देखिएगा तो यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे एरोनॉटिकल इंजीनियर हो, चाहे और बाकी सब इंजीनियर वाले हो, चाहे बाकी जो रोजगार वाले लोग हैं, सब काम करने वाले। अगर व्यक्ति समय पे ड्यूटी नहीं जाता है तो क्या आप कहिएगा उनको? दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे पंकज जी, उन्होंने ये भी कहा है कि आजकल जो लोग बहुत देर तक लाइन लगाना पड़ता था ये सब चीजें, तो उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल भी निकाला है बेड्स बुक करने के लिए। आपने कभी ट्राई किया? वो पोर्टल काम करता है या सिर्फ बातें हैं बीजेपी? देखिए पहले लाइन लगता था, हम लोग 7 बजे 6 बजे निकलते थे, आते थे शाम को। आज भी हमें ये नहीं ढिलाई नहीं करेंगे, लाइन लगता, लेकिन आज 7 बजे जाइएगा तो आप कम से कम 10-11 बजे घर लौट के आ जाइएगा। लाइन आज भी है लेकिन सुविधा आज बढ़ गया है। आज देखिएगा तो लोग समय से घर पहुंच जा रहे हैं। समय से अगर दिक्कत हो, किसी व्यक्ति को लेट हो जा रहा तो अगल बगल में 5 रुपए के लिए आप वहाँ पर खाना खा के आराम से उसमें चल जाते हैं, तो सुविधा तो मिल रहा है। क्या चाहिए? अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल, 5 रुपए खाना भी मिल रहा है, उसमें 1 रुपए 2 रुपए का दवाई भी मिल जा रहा है, वो उत्तम व्यवस्था मिल जा रहा। इससे उत्तम क्या चाहिए? ठीक है, तो हमारे मंत्री जो है पंकज सिंह जी, उनके फेवर में है आप? अच्छा काम नहीं, हमें किसी भी व्यक्ति के फेवर में नहीं होते, उसके चाल चरित्र चेहरा अगर बढ़िया है तो उसके फेवर में हम रहेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सर आपका? शुभम पांडे। शुभम जी, आप कभी अस्पताल गए हैं? आपने वहाँ की व्यवस्था को रूबरू देखा है? देखिए, हमने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंट्रल में आई है, जब से दिल्ली में आई है सरकार, तब से अस्पतालों में काफी सुधार हुआ है। तो पारदर्शिता आई है, बेड सिस्टम जो है काफी बढ़ाया गया है। पहले चीजें बड़ी लिमिटेड थी, लोग सुनते नहीं थे, वो नहीं। जब से बीजेपी की सरकार आई है, दवाओं की उपलब्धता, बेड की उपलब्धता, सारी चीजें जो है बढ़ी हैं। अब जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उनके नेतृत्व में चाहे दिल्ली में हो चाहे सेंट्रल में कहीं भी हो,
तो अच्छी सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है, अच्छी खासी व्यवस्था चल रही है। दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो पंकज जी हैं और उनके आने के बाद से ये भी पता चल रहा है कि बहुत सारे अस्पतालों में इंस्पेक्शन होता है, सरप्राइज इंस्पेक्शन की, साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, यानी गरीब पेशेंट्स के साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया जा रहा। तो ये सब बातें सही है या फिर बीजेपी सिर्फ अपना प्रचार करना चाह रही है? नहीं नहीं, हमने देखा है, पहले भी हमने कुछ लोगों, जैसे कुछ लोग एडमिट रहते थे पहले भी, कोई जान पहचान में, सरकारी प्राइवेट में, तमाम जगहों पे हमने व्यवस्थाएं देखी। प्राइवेट तो छोड़ो, वहाँ पे पैसे का गेम चलता है, लेकिन सरकारी में हम देखते थे पहले बड़ी अव्यवस्था रहती थी। लेकिन अब जब से बीजेपी की सरकार आई है, सेंट्रल में, स्टेट में, सब में जो है, तो पंकज सिंह जी भी दिल्ली में जो है, दिल्ली के अस्पतालों में, चाहे कोई भी अस्पताल हो दिल्ली सरकार का, आप जाके देखो, वहाँ पे खुद व्यवस्थाएं बढ़िया है, पारदर्शिता है, सारी चीजें हैं। हाँ, अभी सुधार धीरे धीरे हो रहा है, समय लगेगा और भी सुधार हो जाएगा। अच्छा देखिए, पंकज जी लगातार ये भी अपना बयानों में कहते हैं, जो यहाँ के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, वो ये भी लगातार कह रहे हैं कि पहले से लेकर अभी ओपीडी की संख्या बढ़ गई है, मरीजों की संख्या बढ़ गई है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि संख्या अगर बढ़ गई है तो व्यवस्था थोड़ी सी डामाडोल हो गई होगी वहां पे, कि इस तरह को मैनेज किया जा रहा है, इस तरह की सिचुएशन को मैनेज हो रहा है या नहीं? अगर संख्या बढ़ी है मरीजों की तो उसमें सुविधाएं भी बढ़ी हैं, बेड भी बढ़े हैं, सारी चीजें बढ़ी हैं, ऑनलाइन सिस्टम जो भी पारदर्शिता करने के लिए सारी चीजें बढ़ी हैं, ओपीडी बढ़ा है, तो जिस हिसाब से संख्या बढ़ी उस हिसाब से सारी चीजें बढ़ रही हैं, तो बढ़ाना ही पड़ेगा। आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लोग दिल्ली में, आप देखो कोई भी है, जब भी बाहर निकलता है तो पहले दिल्ली ही आता है। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है दिल्ली की तरफ ही, आप देखो चाहे इधर यूपी बिहार साइड कहीं भी देखो आप, लोग दिल्ली की तरफ ही रुख करते हैं पहले पहले। तो आबादी भी यहाँ पे बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है, तो सुविधाएं भी बढ़ा रही है सरकार धीरे धीरे चीजें। अब देखिए, आबादी इतनी है देश की, दिल्ली की, कि सुविधाएं कम पड़ जाती हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो भी कर रही है काबिले तारीफ है, अच्छा है। मतलब अब स्वास्थ्य मंत्री जो है पंकज जी, उनके फेवर में हैं, वो काम आगे भी अच्छा करेंगे, उम्मीद है? देखिए, हम फेवर में इसलिए हैं कि काम कर रहे हैं वो, ऐसा कोई हमारे इन्फ्लुएंस नहीं है हमारे ऊपर, उनका काम कर रहे हैं इसलिए हम उनके फेवर में हैं। चलिए ठीक है। हमने काफी लोगों से बात की अलग अलग जगह पे, अब शाम भी हो चुकी है और कहीं ना कहीं हमें जनता का जो राय, हमें जनता की जो राय लगी वो कहीं ना कहीं यही लगी कि जब से आम आदमी पार्टी गई है और दिल्ली सरकार आई है और दिल्ली के ही मंत्री हैं पंकज जी स्वास्थ्य व्यवस्था के, वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्रो और विकास देखने को मिला है। पहले जिस तरह से अस्पतालों में लाइन लगती थी, साफ सफाई नहीं रहती थी, एसी नहीं था, पंखा नहीं था, इस तरह की कुछ बातें हमें लोगों से जानने को मिली, वो आज की डेट में पूरी तरह से है, संपूर्ण तरीके से सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड की जा रही है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहिए द थिंक न्यूज के साथ। धन्यवाद।